और मैंने ये बात पहले भी कही है, आज भी दोहरा रहा हूं कि आप अपना कीमती समय लगा करके यहाँ पर पहुंचते हैं, सत्संग को सुनते हैं, गुरु जी के विचारों को सुनते हैं, भक्ति से ओत-प्रोत रहते हैं। और उस भक्ति के ओत-प्रोत को, उस भक्तिमय वातावरण को मेरा आपसे आग्रह है कि खाली आज ही के दिन तक सीमित न रखें। जब आप यहाँ से लौटें तो पूरे 365 दिन इस भक्तिमय वातावरण को, उन विचारों को अपने जहन में रखें और उन विचारों पर आप चलें, तभी आज का सत्संग कार्यक्रम जो है सार्थक होगा। तो आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी वाणियों के द्वारा, जितने भी विचारों के द्वारा आपको बातें समझाई जाएंगी, बातें कही जाएंगी, आपने अगर उन बातों को, उन विचारों को अपने जीवन में अगर आधा भी उतार लिया, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा, आपका परिवार सफल होगा और आप नित्य नई ऊंचाइयों को छुएंगे। और मैं इसका उदाहरण आपको दे भी देता हूं। अभी हमारे बीच सहारनपुर से हमारे महापौर बैठे हैं और मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से उन्होंने अपने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि वो इतने बड़े राजनीतिक ओहदे पर पहुंचेंगे। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की ही कृपा, स्वामी समनदास जी महाराज, श्री ऋषिदास जी महाराज जी की कृपा। और मैं मेरे जीवन के बारे में भी बता दूं, मेरे जीवन पर भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की असीम कृपा है। 13 वर्ष की उम्र में मैं सत्संग में आया था, शपथ ली थी। स्वामी समनदास जी महाराज मेरे गांव शेरपुर खेलमऊ में आए हुए थे और जब से शपथ ली तब से मैं उस शपथ का पालन कर रहा हूं। आप में से अधिकतर के जीवन में ये चीज भी आई होगी, खासकर युवाओं के जीवन में बड़ी चीजें आती है कि अगर वो शपथ लेते हैं, पढ़ाई के दौरान बहुत सारे दोस्त उन्हें कहते हैं कि भाई बीड़ी पी ले, शराब पी ले, नहीं तो दोस्ती तोड़ दूंगा, अगर पिएगा तो ठीक, नहीं तो दोस्ती तोड़ दूंगा। बड़ी बड़ी कठिनाइयों से जीवन गुजरता। मेरे जीवन में भी कई बार ऐसी समस्याएं आई, पर मैंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि भाई दोस्ती कल की तोड़नी है, आज तोड़ ले, लेकिन बुरी संगत में नहीं जाना। गुरु जी का सत्संग ले रखा है, सत्संग पे अटल और निर्मल रहना। और हम जैसे लोग जब राजनीतिक जीवन में आते हैं तो बहुत सारी चीजें, तो ये मशहूर है राजनीतिक लोगों के लिए कि भाई अगर नेताजी है तो पक्का पीता तो होगा ही, खाता तो होगा ही। बहुत बार ऐसी कठिनाई आई, लोगों ने कहा कि भाई अब शुरू कर लो, पर निश्चय था, दृढ़ निश्चय था, गुरु जी की शपथ थी कि भाई नहीं, राजनीतिक जीवन में आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अगर कसम खाई है तो कसम को मरते दम तक पूरा करेंगे, जीवन भर पूरा करेंगे। और जब आदमी चुनाव लड़ता है तो तरह तरह के प्रलोभन जनता को देने पड़ते हैं। महापौर साहब, हमारे कई साथियों ने कहा कि भाई चुनाव पीक पे है, अगर चुनाव जीतना है तो कुछ लोगों की मुर्गे की दावत भी करनी पड़ेगी। लेकिन गुरु जी की शपथ थी, गुरु जी का वचन था, हमने भी कहा भाई गुरु जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम जीव हत्या नहीं करेंगे, चुनाव जीते चाहे हारे।
और गुरुजी का प्रताप, गुरुजी का आशीर्वाद, मेरी झबरेड़ा विधानसभा सीट आज तक कभी कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद के साथ हमने लगभग 8-9 हजार वोटों से कांग्रेस को जिताया। वो गुरुजी की गुराई प्रताप का, गुरुजी का ही वचन। तो मैं आप सबसे, मैंने आपको ये स्टोरी, ये कहानी इसलिए बताई कि भाई गुरुजी के सत्संग में रहो, गुरुजी के वचनों का, नियमों का पालन करो, और गुरुजी में आप अगर श्रद्धा रखोगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा और आपके जीवन में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता, बहुत ज्यादा समय जो है मैंने सत्संग का ले लिया। मैं माफी चाहते हुए आप सबको एक जयकारे के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलो परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की। आगे श्री तेजपाल जी, चलो आने लगी। हेलो, बोले सदगुरु रविदास महाराज की, बोले सदगुरु स्वामी समदास जी महाराज की, जय हो, सदगुरु स्वामी हिरदास जी महाराज की। जय हो। सतगुरु रविदास बैठे हैं मेरे सीने में, सतगुरु